हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। हमने मैथ्स में पहला चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, रियल नंबर। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में भी है, तो आप उसमें से वीडियो देख सकते हैं। ओके, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हो सके तो वो बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये बेस 9th स्टैंडर्ड में भी आ गया है, तो बहुत कुछ नया नहीं है इसमें। तो हो सके तो हम आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, पहले तो एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें ग्राफ दिए हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर। ये फिगर में दे दिए हैं। फॉर सम पोलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमें क्या फाइंड करना है, ये देखो, ये फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड द यस फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। अब देखो, p ऑफ x लिखा है, p ऑफ x है, तो ग्राफ में ये हमारा, ये ग्राफ में ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कितनी बार टच करती है। यहाँ पर x एक्सिस को एक भी बार ये लाइन टच नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। एक भी बार टच नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। देखो, यहां पर देखो, यहां पर एक्स एक्स, ये हमारा ग्राफ है ये। तो ये जो ग्राफ है ये, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, दो बार। दो बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू टू। दो बार है तो यहां पर देखो, यहां पर बोलो अब, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितनी बार एक्स एक्सिस को टच किया, 1 2 3 टाइम, इज इक्वल टू 3। यहां पर देखो, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। यहां देखो कितनी बार टच हुआ है, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच हुआ है, किया है, वन टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी बार होंगे, नंबर ऑफ जीरोस वन टाइम टच किया है तो वन। यहां पर कितनी बार टच किया है, 1 2 3 4, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। लो, कितना सिंपल है। अब देखो, एग्जाम में क्या ट्विस्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको p ऑफ x दिया है, अगर p ऑफ y लिखा है तो y एक्सिस को कितनी बार टच किया है वो देखना है। अगर यहां पर p ऑफ y लिखा होता तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, वन। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अगर p ऑफ y लिखा है तो y एक्सिस को वन टाइम टच किया है, वन। इधर भी y एक्सिस को वन, तीनों में वन 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 आएगा। इधर p ऑफ y लिखा होता तो देखो, y एक्सिस को टच ही नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरो। यहाँ पर y एक्सिस को कितनी बार टच किया है, वन टाइम। यहाँ पर y एक्सिस को वन टाइम। तो p ऑफ y लिखे तो y एक्सिस को जितनी बार टच किया है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और p ऑफ x लिखा है तो x एक्सिस को कितनी बार टच होता है वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। समझ आ गया। अच्छा, ये नंबर ऑफ जीरोस ये क्या है, नंबर ऑफ जीरो यानी x की ऐसी वैल्यू जो रखने से पोलिनोमियल का आंसर जीरो आता है। x की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने से आंसर जीरो आएगा, मैं रख के बताऊंगा मैं। ओके, अभी तो ग्राफिकल है, तो अभी तो ऐसे ही याद रख लो। ओके, तो ये समझ आ गया है, ये तो सीधा साधा है। ओके,
तो ये हमारा 2.1 में इतना ही है। देखो ऐसे तो कई सारे ग्राफ बना के आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, पी ऑफ एक्स है कि पी ऑफ वाई है। पी ऑफ एक्स है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया है वो देखना है। पी ऑफ वाई लिखा है तो वाई एक्सिस को कितनी बार टच किया है वो देखना है। ओके, अच्छा चलो उसके बाद वाला ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही है तो हो गया। अब देखो एक्सरसाइज 2.2, बोर्ड में एक्सरसाइज 2.2 में से एक सम 100% आएगा। ये 2. देखो 2.2 में पहला क्वेश्चन है, उसमें से एक आएगा उस जिस मेथड का, इस मेथड का आएगा, और सेकंड वो क्वेश्चन है उसमें से दो मेथड है एक्सरसाइज 2.2 में, दोनों मेथड के एक एक सम 100% आएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस। और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस एंड कोएफिशिएंट का हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। ओके, तो हमें ये पोलिनोमियल दे दी है, एक मैं करवाऊंगा, बाद में जो बाकी के सम्स है वो आपको इजी रहेंगे। ऐसा एक 100% मेरी तरफ से 100% ये आपको तैयार रखना है। 100% मेरी तरफ से ये मेथड तैयार रखना है। हो सके तो इसमें हम टाइम ज्यादा लेंगे। ओके, आपको ये आज क्लियर करना है। तो पहले देखो नंबर 1, तो नंबर 1 क्या है, तो P ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये पोलिनोमियल है। आपको क्या करना है, अगर जीरोस फाइंड करना है तो P ऑफ एक्स की जगह जीरो ले लेना है हर बार। ये रूल है, याद रखना है रूल। मैं साइड में लिख देता हूं, ये हमारा क्या है, रूल है, ये रूल है। अकॉर्डिंग टू रूल हमें ऑलवेज इन प्लेस ऑफ P ऑफ एक्स वी विल टेक जीरो। ओके, P ऑफ एक्स की जगह हम हर बार जीरो ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके फैक्टर निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, तो जो पहला नंबर है वो और लास्ट वाला है वो दोनों एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर, 8 8 1 जा 8 होगा, 4 2 जा 8 होगा। बिग नंबर शुड बी फर्स्ट। आप बोलेंगे कि 2 4 जा भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ा नंबर है वो पहले लिखने की हम कोशिश रखेंगे। अब देखो हम लास्ट टर्म की साइन जो है माइनस, तो माइनस करके बीच वाला नंबर आना चाहिए। लास्ट टर्म की साइन लेनी है, कौन सी साइन लेनी है, लास्ट टर्म की साइन लेंगे हम, कौन सा नंबर लाएंगे, मिडल टर्म का। यहां नहीं आता है, यहां आ गया। अच्छा, मिडल टर्म की साइन क्या है, -2, यहां तो +2 आया, तो हर एक की साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। उसके बाद मिडल टर्म पूरा आना चाहिए, पूरा में -2 आ गया, क्या बचा, एक्स, को सबके साथ एक्स लिख दो। लो, तो -2x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x, ये लिख सकते हैं। तो जीरो वैसा का वैसा। अब 4 टर्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, 2 में से कॉमन निकालेंगे, यहां से x कॉमन, तो बचा क्या, x -4, यहां से 2 कॉमन, तो बचा क्या, x -4। तो जीरो वैसा का वैसा, दोनों में से x -4 ब्रैकेट कॉमन, तो दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, ये कॉमन निकल गया, x बचा, ब्रैकेट कॉमन निकल गया, +2 बचा। अब देखो इस ब्रैकेट के लिए भी जीरो लेंगे, इस ब्रैकेट के लिए भी जीरो लेंगे, तो x -4 इक्वल टू जीरो, और x +2 इज इक्वल टू जीरो। -4 अदर साइड जाएगा, +4, +2 अदर साइड जाएगा, -2। तो ये देखो
ये हमारा ओके, ये हमारा क्या हो गया, जीरोस, हमने जीरोस फाइंड कर दिए। बोलो इतना समझ आया? पहले तो ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालने हैं। तो कोई भी पोलिनोमियल्स दी है उसमें पी ऑफ एक्स की जगह जीरो लेना है, उसके फैक्टर निकालने हैं और उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? दो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है। अब मैंने बोला था ना कि मैं आपको समझाऊंगा उसको नंबर ऑफ जीरोस क्यों बोलते हैं। ये वैल्यू हम इसमें रखे ना तो आंसर जीरो आएगा। देखो हम रफ में देख लेते हैं। वैल्यू रख के आई 4, तो 4 इधर रखे। हमारा पहला तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जहां x है वहां ये नंबर ऑफ जीरो ये है ना, ये तो उसको जीरोस क्यों बोलते हैं। तो ये 4 रखने से आंसर जीरो आएगा। देखो जहां पर x है वहां पर 4 रख दो, रख दिया। 4 का स्क्वायर 16, 4 टू जा 8 माइनस 8, 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0, आ गया। वैसे ही -2 रखोगे तो भी आंसर पी ऑफ एक्स का जीरो आएगा। तो जो जो नंबर रखने से आंसर जीरो आता है उसको नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 से ज्यादा तो नंबर ऑफ जीरो मिलेंगे नहीं, वो पक्का है। ओके, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 से ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे, वो पक्का है। ओके, तो समझ आ गया अब। फाइंड द जीरोस, ये इसको जीरोस क्यों बोलते हैं? ZEROS, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने हुए? दो। ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? जीरो। इसलिए हम इसको नंबर ऑफ जीरोस, तो ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। ये हो गया आंसर 1 हो गया हमारा। लो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिलेशन चेक करना है। तो रिलेशन कैसे चेक करेंगे? चलो पहले तो हम इसको निकाल देते हैं। ओके, ये समझ आ गया। अब हम क्या लेंगे, रिलेशन करना है हमें। ओके, तो रिलेशन कैसे करना है ध्यान से देख लो पहले तो रिलेशन, दो रिलेशन है यहाँ पर। ये पहले तो मैं मेमोरी लगता हूं। ओके, तो टू मेमोरी, टू मेमोरी। अब देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी -b/a आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर ये क्या है, ABC, ये हमारी क्या है, मेमोरी है। इसको आपको पहले तैयार कर देना है, इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। इसको अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। अच्छा, ये हो गई हमारी मेमोरी। अब ये लाना है, सम ऑफ जीरोस करके ये लाना है, लेकिन ये ABC क्या है? अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है उसको A बोलेंगे, एक्स के आगे जो है उसको B बोलेंगे, और लास्ट में जो है उसको C बोलेंगे ऑलवेज। फिर से बोलता हूं ABC किसको बोलेंगे, हर बार हमें ABC बस इतना ही आना है। ABC क्या है? ए या फर्स्ट टर्म का एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है आगे का नंबर, कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, उसको हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे। ओके, तो यहां से हम ये सम शुरू करते हैं। तो
नाउ अब देखो a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू क्या है -8। ये कैसे लिया समझ आया? a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे का नंबर उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और लास्ट वाला जो नंबर है विदाउट एक्स उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये तीनों लिख देना है। अब हमें क्या करना है? इसका आंसर ये लाना है। तो कैसे लाते हैं? पहले तो हम लेफ्ट वाला लिखेंगे। तो लेफ्ट वाला कौन सा है? चलो उसमें हम पहला करते हैं सम ऑफ जीरोस। हमारे पास दोनों जीरोस है, देखो कौन कौन सा है? 4 एंड -2। तो 4 और -2 दोनों का क्या करना है? सम करना है। ओके, तो सम करेंगे तो क्या होगा? तो 4 -2 क्या हुआ? 2। अब देखो ये 2 है, 2 के हमें तो क्या चाहिए आंसर? -b/a। 2 यानी क्या है? अब देखो यहां पर b यानी -2 है, तो +2 यानी क्या होगा? मैं दोनों तरफ साइन चेंज कर दूं। देखो मैं दोनों तरफ साइन चेंज कर दूं, यहाँ -b और यहाँ +2 हो गया। तो अब 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -b लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूं मैं। ओके, अब देखो तो यहां पर 2 की जगह में क्या लिखूंगा? -b और 1 की जगह क्या लिखूंगा? a। लो आ गया। कितना सिंपल था, समझ आया कि नहीं? सम ऑफ जीरोस, ये जो हमने नंबर ऑफ जीरोस निकाले ना उसका सम करना है। सम यानी एडिशन। 4 -2, 4 -2 यानी बचा 2, अपन में कुछ नहीं है तो 1। ओके, 2 यानी -2 यानी b था, तो दोनों साइड साइन चेंज किया तो -b 2 इज इक्वल टू -1 रखा, सॉरी 2 इज इक्वल टू -b रखा और 1 की जगह क्या लिखा? a। तो आ गया सम ऑफ जीरोस -b/a रिलेशन। ये वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो ये हो गया। अब सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर में क्या है? नंबर 2, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों दोनों के क्या करने हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये दोनों का प्रोडक्ट करना है, 4 और -2। प्रोडक्ट, बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 4 2 जा 8, एनी वन माइनस तो -8 बचा। अब हमें इसमें अपन में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब देखो -8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? c लिख सकते हैं। और 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 की जगह a लिखेंगे। आ गया दूसरा रूल। तो ये याद कैसे रखना है? देखो बा और काका याद रखो। बा की उम्र ज्यादा है तो जल्दी ऊपर जाएगी, तो वो नेगेटिव है। काका तो अभी यंग है तो वो नहीं जाने वाले, तो उनके लिए ये पॉजिटिव है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं बा और काका। ओके, तो बी ए एंड सी ए। तो ये कितना सिंपल था। ऐसे ही हम पूरे सम करने वाले हैं और ऐसे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा एक सम 100% एग्जाम में बोर्ड में आने वाला है। ओके, वो सीबीएसई हो या जीएसईबी हो, दोनों के लिए ये मेथड 100% आपको एग्जाम में आने वाली है। ओके, तो क्लियर हो गया। तो वैसे ही हम दूसरा सम लेंगे। तो क्या है? 4s² -4s प्लस 1। चलो 4s² -4s प्लस 1, 4s² p of x इज इक्वल टू 4s² -4s प्लस 1। देखो अभी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, हम देख लेते हैं। 4s² -4s प्लस 1, यस सही है हम। ओके, अब ये हमारा कौन सा नंबर है? ये नंबर 2 है।
ओके, क्वेश्चन 1 में दूसरा वाला। पहले तो रूल क्या था फाइंड द जीरोस के लिए, तो पी ऑफ एक्स की जगह क्या करना है, जीरो लेना है, वो हमारा क्या है, रूल है। तो मैंने इस साइड लिखा था रूल, ये आपको याद रखना है, पी ऑफ एक्स की जगह जीरो लिखना है। आपको ऐसा रूल ऐसा लिखना नहीं है, वो मैं याद कराता हूं कि यहाँ आपको डायरेक्टली जीरो ले लेना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए पहला टर्म और लास्ट टर्म तो वैसा का वैसा, अब इसके हमें फैक्टर निकालने हैं, उसके दो पार्ट्स करने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, तो 4 के पार्ट्स निकालेंगे, 4 1 जा 4 होता है और 2 2 जा 4। लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है, क्या बोलना है, लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है, क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है। तो लास्ट टर्म की साइन यानी प्लस लेके मिडल टर्म का नंबर किस में आता है, 4, तो 4 इसमें आता है। अच्छा, हमें कैसा 4 चाहिए, ये टर्म पूरा लाना है, यहाँ पर -4 चाहिए, तो सबकी वैल्यू क्या कर दो, ये नहीं अभी ये माइनस, सबकी साइन चेंज कर दो, कर दी, ये कैंसिल कर दिया हमने। ओके, अब क्या लेना है, एस, तो सबके साथ एस लगा लो, तो -4s का पार्ट्स क्या हुआ, -2s तो यहां लिख दो -2s। अब देखो कितने टर्म हुए, 4 टर्म, तो 2 में से कॉमन निकालो, यहां से 2s कॉमन, तो 2 2 जा 4, 1s बाहर निकल गया, 1s बचा, -2s निकल गया, कुछ नहीं तो 1। अब देखो फिर से मैं ध्यान से बोलता हूं, देखो ब्रैकेट की साइन और लास्ट टर्म की साइन, अगर ये दोनों मैं ब्रैकेट ऐसे कर देता हूं, एरो कर देता हूं, चलो, तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। ये देखो, ये और ये, अभी ये और ये दोनों सेम है, सेम होंगी साइन तो बाहर प्लस आएगा, ऑपोजिट होंगी तो बाहर माइनस होगा, तो यहां पर माइनस, समझ आया कि नहीं, ये दोनों सेम होंगी तो बाहर प्लस आएगा, ऑपोजिट होंगी ब्रैकेट वाली साइन और लास्ट टर्म की साइन सेम होगी तो बाहर प्लस, ऑपोजिट होंगी तो बाहर माइनस, कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1, और बाकी क्या बचा, तो यही बचा होगा 2s-1, देख लो, क्योंकि बाहर माइनस लिखा है ना, तो अंदर साइन चेंज हो गया, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, तो 0 इज इक्वल टू, दोनों में से ब्रैकेट कॉमन निकालो, 2s-1 कॉमन, सेकंड ब्रैकेट में ये कॉमन निकल गया, 2s बचा, ये कॉमन निकल गया, -1 बचा, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, 2s-1 इक्वल टू 0, और फिर से 2s-1 इक्वल टू 0। तो इसमें से s की वैल्यू निकालनी है, -1 अदर साइड जाएगा, +1, 2 डिवाइड हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 2s, -1 अदर साइड जाएगा, +1, 2 डिवाइड होगा, 1/2। अब देखो ये नंबर ऑफ जीरोस हमें मिल गए। ओके, तो पहला आंसर हमारा खत्म हो गया, फाइंड द जीरोस। अब हम क्या करेंगे, उसका रिलेशनशिप देखना है, तो रिलेशनशिप हम देखेंगे, तो उसके लिए पहला तो पार्टीशन लगा दे हम, तो चलो पहले तो हम पार्टीशन लगा देते हैं। अब देखो हमें रिलेशनशिप चेक करना है, तो रिलेशनशिप कैसे चेक करेंगे हम, तो रिलेशनशिप चेक करना है तो पहले तो एबीसी लिखो। ओके, तो ए बी सी क्या है, ए इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको ए बोलेंगे, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट है उसको बी बोलेंगे, और थर्ड टर्म का, ये जो थर्ड टर्म है उसको सी बोलेंगे, विथ साइन, साइन के साथ लेने हैं सभी नंबर। ओके, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ए है, एस का कोएफिशिएंट है वो बी है, लास्ट टर्म है वो सी है। अब हमें क्या रिलेशनशिप बा और काका मैंने याद रखवाया है, देखो पीछे जाए और देखे, सम ऑफ जीरो, ये टू रिलेशनशिप है, सम ऑफ जीरोस यानी -b/a लाना है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी सी बाई ए लाना है। बा और काका, बा नेगेटिव काका पॉजिटिव। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, याद रखने की ट्रिक है ये। आप जैसे भी याद रखे, आपको ये याद रखना है। अब हम माइनस बी बाई ए और सी बाई ए लाएंगे। ओके, तो चलो करते हैं। तो क्या करना है हमें, हम नंबर 1 लेते हैं, उसमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो जो दोनों, ये देखो, ये 1/2 प्लस 1/2, देखो 1/2 प्लस 1/2 दोनों जीरो से उसका क्या किया, सम किया। और हमें पता है आधा और आधा पूरा 1 हो जाएगा। 1 पूरा क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 पूरा 1 हो जाएगा। एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप। ओके, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ भी 1 है। अब हमें क्या लाना है, माइनस बी बाई ए लाना है। यहाँ देखो, हमें क्या लाना है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या होगा, हर बार दोनों तरफ साइन चेंज कर लो। यहाँ बी में हो, ओनली बी में साइन चेंज करो, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो माइनस हमें माइनस बी यानी क्या, 4। तो हमें 4 लाना है। देखो ये, अगर 4 होगा तो हम माइनस बी लिख सकते हैं, वो लाना है ना। तो यहाँ 4 लाना है। तो 4 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तो 4 नहीं है, 4 होगा तो माइनस बी आएगा। तो 4 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा लिखना है तो लिखो पहले, लो समझ ज्यादा आएगा आपको। चलो लिख देता हूं। मैं क्या करूंगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब क्या हो गया, 4 के नीचे क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखो, तो ऊपर का जो 4 है, 4 की जगह में क्या लिख सकता हूं, माइनस बी। और नीचे का 4 है, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं, ए। तो माइनस बी बाई ए आ गया, समझ आ गया नहीं। तो ये पूरा पहला जो था वो आपका क्लियर हो गया। समझ आता है कि नहीं आता है, ये जो था, ओके। तो ये ऐसा करने में ये कट हो जाएगा। ओके, तो हम थोड़ा नीचे ले सकते हैं, हमें करना भी है और ये जाना भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे, तो यहां से लेते हैं, तो ये कट भी नहीं होगा, ये भी आ जाएगा। थोड़ा फिर भी बचता है, नहीं हमें लेना तो है अच्छी तरह से। तो अभी परफेक्ट लेंगे हम, यहां से लेते हैं। देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, यस। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। अब दूसरा रिलेशनशिप लाना है। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या है हमारा, सी बाई ए लाना है। उसमें क्या है, नंबर ऑफ, चलो नंबर 2, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लेना है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करो, 1/2 1, ये 1/2, ये 1/2, 1/2 1/2। तो प्रोडक्ट क्या होगा, ऊपर 1 1 1 जा 1, नीचे 2 2 जा 4। अब देखो, हमें क्या लाना है आंसर, सी बाई ए आ गया कि नहीं, 1 1 यानी सी, 4 यानी ए आ गया। देखो कितना इजी है, प्रैक्टिस हो जाएगी ना, बाद में तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है। देखो हो गया, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया, तो इजी वाला है। ओके, अब तीसरा सम लेते हैं। तो तीसरा कौन सा है, तो देखो तीसरा में क्या है, 6x² -3 -7x। याद रखना, 6x² -3 -7x। तो चलो क्या लिखना है, 6x²
-3 -7x ऐसा था, इसको हम p ऑफ x बोलेंगे। ये हमारा थर्ड वाला नंबर था। ओके, अब पहले तो क्या करना है, p ऑफ x की जगह, हाँ देखो, p ऑफ x की जगह हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, वो हमारा रूल है। ये हमारा क्या है, रूल है, आपको याद रखना है, ये हमारा रूल है। अब पहले तो इसको ऑर्डर में देखो, ऑर्डर में रखो, पहला एक्स स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए, बाद में एक्स वाला होना चाहिए, उसके बाद नंबर होना चाहिए। तो पहला तो 6x² 6x² -7x -3, तो 0 इज इक्वल टू, चलो फैक्टर निकालो, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वैसा का वैसा, और फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का प्रोडक्ट करो। 6 3 जा 18, 18 का पार्ट्स निकालो, 18 1 जा 18 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है। बिग नंबर शुड बी फर्स्ट। ओके, तो लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है, क्या बोलना है, लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है, क्या बोलना है, लास्ट टर्म की साइन लेके मिडल टर्म का नंबर लाना है। लास्ट टर्म की साइन माइनस लेके मिडल टर्म का नंबर किस में आता है, मिडल टर्म का नंबर 7 है, 7 इसमें आता है। यस, कैसा 7 चाहिए, माइनस, तो सबकी साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। उसके साथ क्या होना चाहिए, एक्स, तो सभी के साथ क्या लगा लो, एक्स। तो -7x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x, -9x + 2x। अब 0 इज इक्वल टू 2 में से कॉमन निकालो, इसमें से 3x कॉमन, तो 3 2 जा 6, 1x निकल गया, 1x बचा, -3 3 जा 9, x तो बाहर निकल गया। फिर से देखो, मैंने आपको क्या याद रखवाया था, मैंने आपको ऐसा बोला था कि ब्रैकेट वाली साइन और लास्ट टर्म की साइन अगर दोनों सेम है तो आउटसाइड प्लस आएगा, सेम है तो आउटसाइड प्लस, अगर डिफरेंट है तो आउटसाइड माइनस, और कुछ कॉमन नहीं निकलता। देखो, कुछ कॉमन नहीं निकलता है, कुछ कॉमन नहीं निकलता है तो 1, तो बचा क्या, वही क्या वही 2x - 3, तो ब्रैकेट कॉमन निकाल दो, 2x - 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये कॉमन निकल गया, 3x बचा, ये कॉमन निकल गया, +1 बचा, तो 0 इज इक्वल टू 2x - 3, 3x + 1। अब देखो, फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 है। इसमें से x की वैल्यू निकालो, -3 उस तरफ जाएगा, +3 2 डिवाइड होगा, तो 3/2। यहाँ पर +1 अदर साइड जाएगा, -1 3 डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए। ओके, तो ये भी हुआ जीरोस, ये भी हुआ जीरोस। ओके, तो पहला आंसर आ गया, फाइंड द जीरोस। अब हम क्या करेंगे, उसको लाइन कर देंगे सेपरेट। चलो, ये हमने लाइन ले ली, ये सब रफ है, रफ को निकाल दे हम, ये निकाल दिया। ओके, अब क्या करना है हमें, हमें रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का क्या था, तो मैं याद करवा दूं आपको, ये रिलेशनशिप था कि सम ऑफ जीरोस -b/a लाना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a लाना है, बा और काका, बा नेगेटिव काका प्लस। ओके, तो ये मैंने याद रखवाया था आपको, तो ये आपको याद रखना है। तो चलो, पहला नंबर, नंबर 1, पहला रिलेशनशिप क्या लेंगे हम, तो सम, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखो, बोलो बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए बी सी लेंगे हम। तो ए बी सी क्या है, तो x² के, ये नहीं लेना है, ऑर्डर में अरेंज करने के बाद लेना है। यहां से a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। हर बार हमें क्या करना है, यहां साइन चेंज कर देनी है, -b, यहां पर -b इज इक्वल टू 7,
इसको हम फ्रेम कर देंगे, ये जरूरी है हमारे लिए, ये हमारे लिए जरूरी है, तो इसको हम फ्रेम में डाल देंगे। ओके, तो पहले तो ए बी सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, जो लास्ट में नंबर है वो सी। अब हम पहले क्या करेंगे, तो नंबर 1 क्या करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी ये 3/2 और दूसरा क्या है, ये 2 है, और -1/3, दोनों का क्या करना है, दोनों का प्लस करना है। तो 3/2 -1/3, एनी वन माइनस तो माइनस आ गया। एलसीएम ले लो, एलसीएम ये इसके साथ, ये इसके साथ, 3 3 के साथ 9, 2 1 के साथ 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जा 6, तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और नीचे क्या बचा 6। अब देखो 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, -b, और 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, a आ गया। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, तो ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। समझ, अब ज्यादा समझ आ रहा है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह से आप कर सकोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप वर्क कर सकोगे। तो यहां से यहां तक, ओके, ये अच्छा, चलो ये हो गया। ये लाइन थोड़ी स्लैंट लग रही है ना हमें, कोई बात नहीं, चलो रहने दो। अब दूसरा, तो दूसरा क्या है हमारा, नंबर 2। तो नंबर 2 में क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों का ये जो जीरोस है दोनों, पहला वाला कौन सा है, 3/2, दूसरा वाला -1/3। अब देखो यहां पर 3 3 क्या हो जाएंगे, ये 3 और ये 3 कैंसल हो जाएंगे, तो बचा क्या, ऊपर बचा -1, और ऊपर -1 बचा, और नीचे क्या बचा 2। तो यहां देखो -1, अब हमें तो c/a लाना है, यहां ध्यान रखो c/a, तो c क्या है -3, a क्या है 6, ये लाना है। तो ये कब आएगा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये लाना है हमें। ओके, पहले आपको ये याद रखना है कि ये लाना है, तो कैसे लाएंगे, ऐसा लाना है तो ऊपर 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये समझ आ जाना चाहिए, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर -3 नीचे 6। तो अब देखो -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, c, और 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, a आ गया। तो ये हमारा दूसरा वाला आ गया, देखो हो गया, देखो। तो ये आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस सेम ही है, ऐसी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये हमारा तीसरा वाला सम था। ओके, चौथा वाला सम लेते हैं। तो चौथा वाला कौन सा था, देखे चलो, चौथा वाला, तो चौथा वाला क्या था, 4u² + 8u, 4u² + 8u। ये तो रफ है, पहले तो रफ को निकाल दे हम। ओके, 4u² क्या था, 4u², लो मैं तो भूल गया, देख लेते हैं फिर से वापिस। देखो 4u² + 8u, 4u² 4u² + 8u, ये p ऑफ u है। ओके, अगर यहां पर u है तो p ऑफ u लिखना है। देखो
दूसरे में एस था तो एस लिखा है हमने, देख ले तो गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये पोलिनोमियल किस फॉर्म में है, एस फॉर्म में है, तो यहाँ पर पी ऑफ एस लिखना है। हाँ, देखो ऐसी गलती मत करना, यहाँ पर एक्स नहीं लिखना है, ये एस फॉर्म में है, तो यहाँ पर आपको एस लिखना है, एस। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, यू फॉर्म में है, तो आपको पी ऑफ यू लिखना है। ओके, अब देखो पहला हमारा रूल क्या है, अब तो समझ आ गया है। ओके, तो पी ऑफ यू की जगह हम क्या लेंगे, जीरो। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, 4u कॉमन निकलेगा, तो 4u निकल गया तो u बचा। यहाँ 4 2 जा 8, u कॉमन निकल गया। 4 यहाँ क्या होगा, जीरो के नीचे आएगा, तो जीरो इज इक्वल टू यू, ब्रैकेट में u प्लस 2। अननोन नंबर नीचे नहीं डिवाइड होगा, ये पता नहीं है हमें क्या वैल्यू है, तो u की वैल्यू जीरो, और ये u प्लस 2 की वैल्यू जीरो, तो ये तो आ गया, प्लस 2 अदर साइड जाएगा तो -2। तो देखो हमारे दो जीरोस आ गए, ये हमारे दो जीरोस आ गए। ओके, अब हमें क्या करना है, रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो ए बी सी, तो यहां पर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू क्या होगा 8, और सी इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं दिया है नंबर, तो जीरो ऐसा होगा। ओके, अब हमें तो हर बार क्या चाहिए, -b, साइन चेंज कर दो, हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसको भी हम फ्रेम कर दें, तो इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब बा और काका वाला रिलेशन लाना है हमें। ओके, तो पहले तो सेपरेशन कर ले हम, तो अब ये स्लैंट नहीं होना चाहिए, यस ये सीधा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहला रिलेशन, तो पहला रिलेशन क्या है, नंबर 1 सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस यानी पहला सम जीरो और दूसरा -2, तो जीरो -2 यानी -2 अपन में कुछ नहीं है तो 1। अब बोलो हमें क्या लाना है, -b/a लाना है, तो -b यानी क्या है 8, a क्या है 4, तो ऐसा लाना है। तो कैसे लाएंगे, यहाँ 4 से नीचे देखो, नीचे 4 लाना है तो क्या करेंगे, नीचे 4 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया -8/4। तो -8 की जगह हम क्या लिख सकते, -8/4। तो यहां मैंने क्या किया, देखो b इज इक्वल टू 8 है, तो दोनों तरफ साइन चेंज करो तो -b हो गया। ओके, तो -b, -8 की जगह हम क्या लिखेंगे, -8 की जगह हम -b लिखेंगे, और 4 की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। आ गया, हमारा पहला क्लियर हो गया रिलेशनशिप, तो इसको हम फ्रेम में डाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको हम फ्रेम में डालेंगे, ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। अब चलो दूसरा रिलेशन करते हैं हम, तो दूसरा रिलेशन क्या होगा, नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पहला जीरो और दूसरा जीरो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, अपन में कुछ नहीं है तो 1। हमें तो क्या लाना है, आंसर c/a लाना है, तो c क्या है, जीरो है, अपन में a क्या है, a यानी 4 है, 4, तो नीचे 4 लाना है, तो 4 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो जीरो रहेगा, नीचे 4 आएगा, तो जीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं c, और 4 की जगह क्या लिख सकते हैं a, तो आ गया, ये हमारा दूसरा रिलेशनशिप हो गया। अब देखो आपको पूरी प्रैक्टिस हो गई है,
समझ तो पूरा आ गया है, लेकिन अपने आप आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब लिखोगे बोर्ड में आपको लिखना है। ये हमारा कौन सा सम था? ये हमारा नंबर 4 था, नंबर 4 था। ओके, नंबर 4 था। अब नंबर 5, चलो, तो नंबर 5, तो नंबर 5 कौन सा था? तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। चलो, नंबर 5 कौन सा है? टी स्क्वायर माइनस 15। तो टी स्क्वायर माइनस 15 याद रखना, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ये हमारा 5वां नंबर है। तो पहले तो हम इसको पी ऑफ टी बोल देंगे। तो देखो, पहले तो हम क्या करेंगे कि टी स्क्वायर वाला दिया है, टी वाला नहीं दिया है, तो 0t ऐसा लिखना है, माइनस 15। अब रूल क्या था? p की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। और यहां पर अब देखो, ये तो लिखना ही नहीं है हमें, लेकिन क्यों लिखा वो मैं बाद में समझाऊं। चलो, अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये अभी हम निकाल देते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो पहले तो हम इसकी जगह 0, और ये क्या है? t का स्क्वायर, और ये √15 का स्क्वायर, ऐसा मैं लिख सकता हूं। 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो टी माइनस √15, टी प्लस √15, ऐसा हो जाएगा। तो पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। तो माइनस √15 अदर साइड जाएगा, प्लस इधर अदर साइड जाएगा, तो माइनस √15। ये हमारा क्या हो गया? 2 जीरोस आ गए, ये 2 जीरोस, ओके, आ गए। अच्छा, अब एबीसी निकालो। तो एबीसी क्या होगा? तो यहां पर पहले तो हम लिखेंगे, देखो, हियर, हियर क्या है कि पी ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी वाला नहीं है तो 0t और माइनस 15 ऐसा है, उसमें से एबीसी निकालो। तो ए यानी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, टी का कोएफिशिएंट बी, और लास्ट वाला है वो सी। हर बार हम बी का क्या करता है? दोनों तरफ साइन चेंज करते हैं। 0 की साइन चेंज करने के बाद भी क्या बचेगा? 0। इसको हम क्या कर देते हैं? ब्रैकेट में रख देते हैं। चलो, ओके, ये जरूरत रहेगी हमें। तो अब क्या करना है? पहले तो हम सेपरेशन ले ले, तो ये सेपरेट हो गया। अब क्या करना है कि रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस। चलो, सम ऑफ जीरोस, तो √15 प्लस दूसरा क्या है? माइनस √15। तो √15 माइनस √15 क्या होगा? ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे ना, हाँ कि ना? ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा, तो यानी 0 अपॉन में 1, हमें क्या लाना है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की देखो, माइनस बी यानी 0, और ए की जगह 1, तो हो गया वैसा ही है। तो 0 की जगह माइनस बी, 1 की जगह ए। ये हमारा हो गया पहला रिलेशनशिप। इसको इसको हम फ्रेम में डाल दें, इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। ओके, अब नंबर 2, तो नंबर 2, तो उसमें क्या है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो √15, दूसरे ब्रैकेट में माइनस √15, तो any1 माइनस √15 इंटू √15 होल 15 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। हमें क्या लाना है? c अपॉन ए। तो c क्या है? c यानी माइनस 15, और a क्या है? 1, ऐसा लाना है। तो आ गया, तो ये हो गया।
सी अपॉन ई। तो ये दूसरा रिलेशनशिप भी हमारा हो गया। देखो अब स्पीड आ गई ना, तो आपको अच्छी तरह से ये प्रैक्टिस करनी है। ये सब रफ वाला हम निकाल देते हैं। ओके, तो उसके बाद चलो नया पेज लेते हैं। लेकिन पहले तो हम क्या करेंगे कि लास्ट वाला कौन सा सम है वो देखना है ना। तो क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको p ऑफ x लिखेंगे। ये हमारा लास्ट वाला है 6 नंबर का। देखो अब आपको प्रैक्टिस हो गई है, थोड़ी स्पीड में करने जा रहा हूं। ओके, पहले तो हम अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ 0 लिखेंगे, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वैसा का वैसा। 3 4 जा 12, 12 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। लास्ट टर्म की साइन लेनी है, मिडल टर्म का नंबर 1 आना चाहिए। तो 1 यहाँ पर आता है, -1 चाहिए, साइन चेंज करनी है, x लगाना है सबको। अब समझ आता है। तो माइनस, देखो -1x की जगह -4x प्लस 3x। तो 4 टर्म है तो 2 में से कॉमन, तो यहां से x कॉमन, तो 3x माइनस 4, यहां से +1 कॉमन, तो 3x माइनस 4। 0 इज इक्वल टू ब्रैकेट कॉमन, 3x माइनस 4 कॉमन, सो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आएगा। पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 उस साइड जाएगा, +4, 3 डिवाइड होगा 4/3, यहाँ +1 अदर साइड जाएगा, -1। ये दोनों क्या हो गए, हमारे नंबर ऑफ जीरोस आ गए। ओके, तो हो गए। अब देखो अब क्या करना है, एबीसी निकालना है हमें। तो यहां लिखो, चलो ए कौन सा होगा, हियर, हियर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -4। हमें हर बार -b चाहिए तो साइन चेंज कर देते हैं। ओके, ये भी हमें जरूरत है तो इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। ओके, अब पहले तो हम सेपरेशन ले लें, तो सेपरेशन कर देते हैं। चलो अच्छी तरह से सेपरेशन कर दिया। ओके, अब ये जो रफ वाला है वो निकाल देते हैं। अब हमें दो रिलेशन लेने हैं। पहला रिलेशन कौन सा है, अब तो पता है हमें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो पहला जीरोस क्या था, 4/3, दूसरा क्या है, -1, तो 4/3 -1, तो एलसीएम क्या होगा 3, ये 4 -3 1 जा 3 अपॉन में 3, 4 में से 3 जाएगा 1 अपॉन में 3। हमें तो क्या लाना है, -b/a, -b यानी क्या है 1 और a क्या है 3, तो 1/3 हो गया ना। तो हमें तो यही तो लाना था, तो 1/3 हो गया। तो इसको हम -b/a बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला वाला हो गया रिलेशनशिप, पहला वाला रिलेशनशिप हो गया। तो इसको अच्छी तरह से फ्रेम में डाल दो। ओके, अब दूसरा वाला, तो दूसरा वाला लेते हैं नंबर 2। तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या होगा 4/3 इंटू -1, तो क्या होगा -4/3। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, c/a लाना है। तो c क्या है, -4 है, a क्या है 3 है, देखो वही आ गया। तो ये है c/a हो गया। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। ओके, तो देखो ये आज इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरह से करनी है। ये जो रफ वाला है वो निकाल देता हूं। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आज इसकी आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, 100% ये मेथड आने वाली है। ओके, अच्छा चलो टाटा बाय, सी यू।